लगेगी ठंड तो बेटा 8-9 बजे तक तो मौसम ठंडा ही रहता है एकदम। ठंडी हवा चल रही है बाहर। स्वेटर नहीं। जय जिनेंद्र। गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो सुबह का टाइम है, सुबह की 5:30 बज रही है और बच्चों का स्कूल है। दिन है आज ट्यूसडे का और जिस दिन स्कूल होता है तो एज़ यूज़ुअल मुझे 5, सवा 5, 5:30 के बीच में उठना ही पड़ता है। तो कुछ काम इस समय तक मेरे हो जाते हैं। उसके बाद में दोनों बच्चों का आवाज़ लगा के सीधे मैं आ गई थी किचन में। और दोनों बच्चों को जब मैं उठी थी ना तब भी मैंने आवाज़ लगाई थी। और क्योंकि अभी मौसम जो है ना वो बिल्कुल चेंज हो गया है, बहुत ठंडा मौसम हो गया है। सुबह सुबह मुंबई में इस टाइम पर ठंडी हो रही है तो आप समझ लो कि बाकी जगह पे तो ठंडी शायद ज़्यादा ही होगी। बाकी आप लोग किस सिटी से मुझे देखते हैं और आपके यहाँ पर मौसम के क्या हालचाल है वो आप मुझे कमेंट के थ्रू ज़रूर बताना। तो यहाँ सुबह सुबह मौसम थोड़ा ठंडा है और ठंड में थोड़ा सा उठने में दिक्कत होती है, मतलब मुझे भी थोड़ा आलस आता है। तो फिर बच्चे तो मतलब बहुत मुश्किल से उठते। और अभी बच्चे जैसे दिवाली का वेकेशन था ना तो वेकेशन मोड में थे और अब फिर से उनका स्कूल स्टार्ट हुआ है तो धीरे धीरे अपनी रूटीन में वो भी आ जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने दूध ही चढ़ाया है और आजकल दूध के अंदर जो मैं मसाला डालती हूँ ना, घर पे बनाया हुआ जो चाय का मसाला रहता है वो मैं थोड़ा सा ज़्यादा डाल रही हूँ क्योंकि मौसम ठंडा है। और जो ये मसाला है इसके अंदर मैंने काली मिर्ची, इलायची, लौंग ये सब कुछ है ना, तो थोड़ा सा बॉडी में गर्मी रहेगी तो अच्छा है। और सुबह जब मैं उठी थी तब मैंने थोड़ी सी टिफ़िन की तैयारी जो थी वो कर ली थी क्योंकि रात को ही सोचा था कि बनाना क्या है, तो सुबह थोड़ा सा मेरा काम आसान हो जाता है। तो आज मैं बच्चों के टिफ़िन में बनाऊंगी बच्चों का फेवरेट सूजी के चीले और उसके अंदर मुझे थोड़ी सी ना वेजिटेबल वगैरह डालनी थी। तो ये काम मैं जब सुबह उठी थी ना तो उठते से ही जैसे मैंने ब्रश वगैरह किया, उसके बाद में जैसे पूरे घर के अंदर एक बार मैं झाड़ू निकालती हूँ। थोड़ी बहुत मतलब साफ़ सफाई जो है वो मैं उठते से ही कर देती हूँ क्योंकि जो हाउस हेल्पर है वो आप सबको पता है कि दिन को आती है 1 बजे, तो तब तक मैं अपने घर को गंदा नहीं रख सकती हूँ। तो सुबह सुबह एक बार थोड़ा सा घर को रीसेट करती हूँ, 5 से 10 मिनट देती हूँ और हल्का मतलब पूरे घर में एक बार का झाड़ू निकाल देती हूँ। तो काम की शुरुआत करने से पहले ही मैंने सूजी को थोड़ा सा दही में भिगो दिया था क्योंकि ये जो चीले है ना इसमें थोड़ा सा अगर सूजी भिगो दो ना तो चीले काफ़ी अच्छे बनते हैं। और साथ में मैंने इसमें डाली थी ढेर सारी सब्जियां क्योंकि बच्चे छोटे हो या बड़े सब्जियां खाने में आनाकानी करते हैं। मतलब जितना हम सोचते हैं ना कि बच्चे इतना सब्जी जो है वो दिन में खानी चाहिए उतनी तो वो खाते नहीं है। तो इस तरीके से मैं बच्चों को सब्जियां जो है वो खिलाई देती हूँ। तो ये वाला जो हुनर होता है वो हम मम्मियों में ही होता है, सभी लोग शायद ऐसा करते ही हैं। तो इसके अंदर मैंने 2 बड़े साइज़ की कैप्सिकम डाली थी, 1 बड़ी कुकुम्बर डाली थी और 4 टमाटर डाले थे। मतलब इतनी सारी सब्जियां मैंने इसके अंदर डाल दी थी। बाकी सूजी इसमें कम है, दही ज़्यादा है। और बस इस तरीके से मैंने थोड़ी तैयारी करके रखी थी। फिर उसके बाद में पूरे घर के अंदर एक बार का झाड़ू निकाला। थोड़ा सा मैंने योगा किया था, ज़्यादा नहीं किया क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया। मेरी जो एक्सरसाइज की रूटीन है ना वो बिल्कुल समझ लो कि डिस्टर्ब ही हो गई है। दिवाली से शायद पहले मैंने एक्सरसाइज जो थी वो बंद करी थी। जब से घर में साफ़ सफाई स्टार्ट हुई थी ना तो उसके बाद काम इतना ज़्यादा था कि फिर ये एक्सरसाइज वगैरह करने का ना मन होता था, शरीर वैसे भी थका हुआ रहता था। ध्यान हुआ बेटा।
और जैसे जैसे ये मौसम बदला है ना एकदम से, तो जैसे बीच में गर्मी थी, उसके बाद में 3 4 5 दिन तक लगातार बारिश हुई और अब जैसे ठंडा मौसम हो गया। तो ये जब इस तरीके से मौसम बदलता है ना, तो सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट होता है वो हमारी बॉडी पर ही होता है। तो 2 दिन से विहान की तबीयत जो थी वो भी ठीक नहीं थी। जिन साहब को वजह से खांसी जुकाम हो रहा है, उसके पहले मैं बीमार हुई थी, फिर परी बीमार हुई थी। तो बस यही सब कुछ चल रहा है। विहान को ये वाले चीले बहुत ज़्यादा पसंद है और अभी 2 दिन से जैसे उसकी तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो उसको पेट में ही दर्द हो रहा था और इसीलिए आज मैंने ये वाले चीले बनाए, क्योंकि ये खाने में थोड़े हल्के भी रहते हैं। सब्जियां भी इसमें ढेर सारी है, थोड़ा फाइबर जो है वो मतलब ज़्यादा रहता है इनके अंदर ना। तो ये इस तरीके के चीले जो है ना वो मतलब बनाते रहना चाहिए हमें, बच्चों स्पेशली बच्चों के टिफ़िन के लिए, क्योंकि खाने में टेस्टी तो है ये, साथ में हेल्दी भी है, सब्जियाँ ढेर सारी इसमें आ जाती है। तो बच्चे जो है वो खा भी लेते हैं और एक हमारे मन में भी ये नहीं रहता है कि चलो बच्चों ने सब्जियां जो है वो अच्छे से नहीं खाई है। टिफिन के लिए वो जो एकदम जिसमें डिजाइन बनी हुई है, पहले कभी कभी लेके नहीं जाता था वो पेपर भी और वो। हाँ नहीं, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है, वो भी अच्छा ही है, टिफिन के लिए एकदम बराबर है, बोलिए। हाँ उसमें आ जाएगा ना, नहीं आएगा? ये वाला पता है, पता चलेगा सही नहीं है तो उसमें लेके जाएगा। थोड़ा परी के इसमें रखते हैं। पर दूध हो गया फिर ठंडा, वहीं बैठ के बात हो गया तो हम दे रहे इधर में फटाफट दे देते खाने। दुआ निकल रहा है। यहाँ पर बस सबसे पहले हमने बच्चों के लिए नाश्ता ही रेडी किया है, तो पहले वो दोनों जने खाएंगे, साथ में मैं दूध भी दे दूँगी और फिर बच्चों के टिफ़िन के लिए बनाऊँगी। उसके बाद में फिर मैं परी के पौनी बनाऊँगी। लास्ट में टिफ़िन भरने का काम लास्ट में ही करूँगी, क्योंकि ये चीले जो है वो थोड़े से ठंडे हो जाए उसके बाद टिफ़िन में भरूँ ना तो अच्छा है, नहीं तो वो सूजी है ना और साथ में सब्जियाँ भी है, तो वो काफ़ी ना गीले गीले से हो जाते हैं। तो अभी जैसे गरम गरम खाते हैं तो ये बहुत क्रिस्पी लगते हैं, अच्छे लगते हैं खाने में। बट जैसे ही ठंडे होते हैं ना, तो ठंडे होने के बाद में ये थोड़े से जैसे ना सोगी हो जाते हैं। तो इनको मैं ना बिल्कुल अच्छे से ठंडे करूँगी, उसके बाद में टिफ़िन में भरूँगी। तो अब जैसे ही सर्दियों की शुरुआत हुई है ना, तो उसी के अकॉर्डिंग मेरी जो रूटीन है ना वो भी होगी। इतने दिन जो रूटीन थी वो बिल्कुल अलग थी, लेकिन सर्दियों की जो रूटीन है वो बिल्कुल बदल जाएगी धीरे धीरे। तो खैर मैंने चेंज कर ही दी है रूटीन को, और धीरे धीरे बाकी आप लोगों के साथ में आगे मैं शेयर करती रहूँगी। तो जैसे मॉर्निंग में उठते हैं तो योगा एक्सरसाइज जो है वो थोड़ी सी अब ज़्यादा करनी रहेगी, क्योंकि जो सर्दियों में खाना पीना होता है ना वो हमारा थोड़ा सा हेवी हो जाता है, तो इस हिसाब से। और इसके अलावा जो हमारी स्किन केयर है, बालों की केयर, क्योंकि ड्राइनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो समय रहते हुए ही यदि हम अपने स्किन की, बालों की यदि बराबर से केयर करें ना, तो पूरी सर्दियों में ना तो हमारे बालों में डैंड्रफ होगा, क्योंकि ड्राइनेस की वजह से बालों में ना डैंड्रफ भी हो जाता है और बाल जो है वो काफ़ी रूखे रूखे से होने लग जाते हैं, और स्किन स्पेशली हमारे पैरों की जैसे एड़ियाँ हैं वो फट जाती है। पर आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरी आज दिन तक कभी भी पैरों की जो एड़ियाँ हैं ना वो कभी भी नहीं फटी है, कभी भी। ठीक है, तो इसके लिए मैं कुछ ना कुछ घरेलू उपाय करती रहती हूँ, वो आप लोगों के साथ में धीरे धीरे मैं वीडियोस के थ्रू शेयर करती रहूँगी। गर्मी के फिर अभी यहाँ ठंडे बाहर फॉग टाइप का हो रहा है, पूरा बाहर फॉग ही फॉग हो रहा है। सुबह की 6:35 का टाइम हो रहा है और पूरी तरीके से उजाला तो नहीं हुआ है, लेकिन सामने मैं आपको खाली थोड़ा सा बाहर का व्यू बता रही हूँ कि हल्की हल्की से जैसे ना फॉग भी है। इतना अच्छे से वीडियो में क्लियर नहीं दिख रहा है, बट हाँ जैसे ना थोड़ा सा धुंधला, बाकी ना एकदम क्लियर दिखता है। अभी हल्का सा सामने ना फॉग है, तो बच्चों को मैं वही बोल रही थी कि मौसम ठंडा है, बस में जाओगे ठंड लगेगी, स्वेटर पहन लो, लेकिन बच्चे वही है ना कि सुनते नहीं है। मैं सीरियसली बोल रही हूँ। हाँ आज देख लो फिर, ठीक है ना, कर ले,
लगेगी ठंड तो बेटा 8-9 बजे तक तो मौसम ठंडा ही रहता है, एकदम ठंडी हवा चल रही बाहर। पर नहीं नो स्वेटर नहीं, ठीक है चलो बाय। जय जिनेंद्र। बाय बाय। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चे चले गए हैं स्कूल। 6:40 का टाइम हो रहा है। मौसम बिल्कुल बदल गया है। जहाँ सुबह सुबह उठ के इतनी गर्मी लगती थी ना इतने दिन, अभी मतलब ये है कि मैं सुबह उठी हुई ना तो मैं विंडो ही नहीं खोल पाई। जैसे विंडो खोली इतनी ठंडी हवा और बाहर है ना पूरा फॉग हो रहा था। तो मौसम बिल्कुल बदल गया। और अभी जैसे बीच में बारिश हुई ना जो दिवाली के बाद वाली, वो मुझे लगता है कि शायद ठंड लेने के लिए आई थी, ठंड देने के लिए आई थी। और आप लोगों की यहाँ पे बताना कि मौसम का क्या हालचाल है। गर्मी हो रही है, सर्दी हो रही है, बारिश हो रही है। हमारे यहाँ मुंबई में तो ठंड पड़ने लगी है सुबह सुबह। फिर बाद में मतलब 9-10 बजे के बाद तो मौसम ठीक हो जाता है, इतना ज़्यादा ठंडा कुछ नहीं रहता है। लेकिन अभी तो ठंड लग रही है। बच्चों को मैंने बोला भी था स्वेटर पहन लो, 9 बजे तक जब वो रहता है ना ब्रेक टाइम रहता है तब तक पहन लेना, उसके बाद में खोल के बैग में निकाल देना। लेकिन अब बच्चे ना बड़े हो गए, उनको ना शर्म आती है कि हम स्वेटर खोल के रखेंगे, हमारे बाल बिखर जाएंगे। छोटे थे तब तक तो सब मान लेते थे, लेकिन अब बच्चे मैंने बोला था उनको 2-3 बार, क्योंकि विहान की तबीयत 2 दिन से ठीक भी नहीं थी, बट गया है, अभी देखो क्या होता है। तो चलिए अब मैं बनाऊँगी अपने लिए चाय। और यहाँ पर ये देखो कल मैं क्या लेकर आई, पानी पूरी, क्योंकि आज शाम को मैं पानी पूरी बनाऊँगी। तो कल गई थी शाम को सब्ज़ी वगैरह लेने के लिए, तो ये पानी पूरी का जो बैग है ना ये मैं लेकर आई हूँ। तो आज शाम को मैं बनाऊँगी। तो चलिए सबसे पहले चाय बनाती हूँ अपने लिए, चाय पीती हूँ। जैन सब अभी सो रहे हैं, वो तो आराम से उठेंगे। तो बच्चों के लिए जो मैंने दूध बनाया था ना, तो थोड़ा सा दूध यहाँ पर बच गया था। बचा तो क्या था, बनाया तो मैंने बराबर ही था, बट विहान ने पहले तो मुझे दूध पीने के लिए बिल्कुल मना ही कर दिया कि मम्मी दूध मत दो, क्योंकि 2 दिन से उसको ना जैसे ना पेट में ही दर्द हो रहा था, उसको जी भी घबरा रहा था, पेट में भी दर्द हो रहा था। बट मैंने कहा ठीक है बेटा, अभी सुबह सुबह का टाइम है, थोड़ा सा पी ले। और साथ में मैंने वैसे भी चीला दिया था। खाली पेट दूध नहीं देना चाहिए बच्चों को। खाली पेट यदि दूध देते हैं ना तो बच्चों के पेट में दर्द होता ही होता है। जैसे बच्चे मेरे छोटे थे ना एकदम, जब छोटी क्लास में थे तब मुझे पता नहीं था इतना, तो मैं बच्चों को ना जैसे खाली खाली पेट दूध देती थी। तो कई टाइम ऐसा निकला था कि रोज़ बच्चे मतलब उठते थे ना तो ये उनकी शिकायत रहती थी कि पेट में दर्द हो रहा है। फिर जब मैंने डॉक्टर को बताया 2-3 बार ना, तो फिर डॉक्टर ने मुझे बोला कि एक काम करो, सुबह सुबह जो आप दूध देते हो ना बच्चों को खाली पेट, वो बंद कर दो। क्योंकि खाली पेट दूध पीते हैं तो किसी को सूट हो जाता है, किसी को सूट नहीं होता है। तो वही है ना कि एसिडिटी वगैरह होती है, पेट में दर्द होता है। तो अब मैं सुबह सुबह देती तो हूँ, लेकिन साथ में कुछ ना कुछ नाश्ता उनको ज़रूर दे देती हूँ। तो वही विहान ने बोला कि मम्मी दूध मत दो, फिर मेरा जी घबराएगा ये वो। तो फिर मैंने उसको ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही दिया था। तो जो दूध बच गया था तो उसी की फिर मैंने चाय बना दी। तो मैं एकदम मैं ना प्योर दूध की चाय नहीं पी सकती हूँ। मुझे मतलब दूध के अंदर थोड़ा सा पानी डाल के जो चाय बनती है ना वही अच्छी लगती है। और फिर उसके अंदर शक्कर तो ऑलरेडी थी, मसाला भी था, बट फिर भी मैंने थोड़ी सी शुगर और डाली, मसाला भी और डाला था चाय का, क्योंकि मुझे चाय के अंदर मसाला चाहिए ही चाहिए होता है। और वो भी अच्छा खासा मसाला, मतलब सुबह की जो चाय होती है ना वो मैं अच्छी कड़क मसालेदार चाय बना के पीती हूँ, और उसी से फिर मुझे एनर्जी मिलती है। तो यहाँ पर बस चाय भी बन गई थी। और चाय कभी भी मैं ऐसे नहीं पीती हूँ, चाय लेके भी बैठूँगी। और वही ना कि सुबह से भी 1-1.5 घंटा हो गया उठे हुए, कंटिन्यूस भागम भाग रहती है, काम रहती है। तो अभी कुछ देर मैं रिलैक्स करती हूँ, तो इस टाइम पे चाय भी लेके बैठती हूँ। साथ में यदि कोई मुझे सब्ज़ी वगैरह साफ़ करनी है तो वो भी लेके बैठती हूँ। और आज तो खैर सब्ज़ी कुछ भी साफ़ करनी नहीं थी मुझे, लेकिन एक काम मेरा पड़ा था वो मुझे करना है। तो अभी जैसे कि सर्दियाँ स्टार्ट हो गई है, तो जैसे कि मैंने बोला ना कि खान पीन में भी बदलाव आएंगे, कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे। तो अभी जैसे सुबह सुबह बच्चे नाश्ता वगैरह करके जाते हैं ना, तो उसकी जगह मैं बच्चों को जो ड्राई फ्रूट के लड्डू होते हैं ना वो मैं देती हूँ। दूध भी भले बच्चे नहीं पियेंगे तो चल जाएगा, क्योंकि दूध भी वही है ना कि इतना ना तो आजकल कोई ओरिजिनल दूध आ रहा है, और कुछ ना कुछ तो उसमें कुछ ना कुछ मिलावट तो होती है। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा बच्चों को ना दूध के लिए फ़ोर्स नहीं करती हूँ। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि अब मैं ड्राई फ्रूट के लड्डू जो है वो बना दूँ, ताकि बच्चे सुबह सुबह थोड़ा छोटा छोटा लड्डू है ना बनाऊँगी तो एक लड्डू बच्चे खा के जाएंगे। और ये वाला जो लड्डू है ना ये बहुत ही स्पेशल लड्डू होते हैं, हर साल मैं बनाती हूँ, आप लोगों के साथ में शेयर भी करती हूँ। तो ये जो लड्डू है इसमें ना घी गिरता है ज़्यादा, मतलब बिल्कुल नाम मात्र का घी मैं इसमें डालती हूँ। और शुगर या गुड़ ये तो बिल्कुल डलता ही नहीं है, तो बिल्कुल शुगर फ्री ये लड्डू मैं बनाती हूँ। और जब बनाऊंगी आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी, आज ही बनाऊंगी खैर, बट आज के इस वीडियो में तो मैं शेयर नहीं कर पाऊंगी, वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। ये काम मैं फिर दिन को मतलब जब मैं बिल्कुल फ्री हो जाऊंगी ना तो उस टाइम पे करूंगी। तो ये वाला वीडियो शायद आपको कल मिलेगा।
तो ये 2 तरीके के डेट्स हैं। मुझे लगा था शायद ये सेम है। तो ये वाला जो डिब्बा दिख रहा है आपको प्लास्टिक वाला ना, ये मैं डीमार्ट से लेकर आई थी। इसके अंदर जो डेट्स है ना, ये काफ़ी बड़े-बड़े साइज़ के हैं और मतलब काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है। इनमें जो बीज है ना वो बिल्कुल पतले हैं और इनका जो पल्प है ना वो काफ़ी अच्छा खासा है। जबकि ये जो ग्रीन वाली थैली वाले जो डेट्स थे ना, ये मैंने सुपरमार्केट से लिए थे। तो मुझे लग रहा था शायद ये सेम है, लेकिन है तो ये भी वैसे ही हैं, लेकिन ज़्यादा बड़े नहीं है, थोड़े से छोटे हैं साइज़ में। और जो इनका पल्प है ना वो इतना ज़्यादा नहीं है, मतलब इतने ज़्यादा ये सॉफ्ट नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं लेकर आई हूँ। और एक जो ये जो डिब्बा था ना, ये था पूरे 500 ग्राम का, यानी कि आधा किलो। और जो ये थैली है ना, ये था 400 ग्राम, मतलब टोटल ये 900 ग्राम डेट्स मैंने लिए। बस अभी बैठ के मैं इनके सारे बीज जो है वो निकाल लूँगी, ताकि मेरा काम जो है वो दिन के टाइम पे थोड़ा सा हल्का हो जाएगा, क्योंकि इनके बीज निकालने में ही टाइम लगता है। बाकी जो काम रहेगा वो तो बहुत जल्दी हो जाएगा। सारी चीज़ें मेरे पास में ऑलरेडी पड़ी हुई है, जो भी चीज़ें मैं डालूंगी इसके अंदर। और बाकी मैं आप लोगों के साथ में पूरी रेसिपी जो है वो शेयर करूँगी। तो यदि आप लोगों को भी मीठा खाना पसंद है, बच्चे जैसे है ना, दूसरे जो हम लड्डू बनाते हैं ना वो लड्डू तो नहीं खाते, बट ये वाले जो लड्डू है ना वो बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। तो पूरे 15 से 20 मिनट लगे थे मुझे उन खजूर के बीज निकालने में। और उसके बाद में फिर जैन भी उड़ गए थे, तो मैंने फिर से चाय बनाई थी। फिर उनके साथ में भी मैं 15-20 मिनट बैठ गई थी। मतलब टोटल समझ लो 1 घंटे का मेरा पूरा रेस्ट भी समझ लो। और साथ में जो खजूर के बीज थे वो भी निकल गए। कुछ देर हम लोग बैठ के कुछ देर जो बात वगैरह करते हैं सुबह सुबह, बस वो भी हो गया। अब उसके बाद में अब लग जाते हैं हमारे जो रूटीन के काम होते हैं ना उसमें। तो सबसे पहले मैं बच्चों वाले रूम में ही आई हूँ, क्योंकि आज इस रूम में मुझे बहुत सारा काम जो है वो करना है। रूम की बेडशीट मैंने लगाई थी, ये न्यू वाली बेडशीट है जो कि मैंने ऑनलाइन ही मंगाई थी फ्लिपकार्ट से, आप लोगों के साथ में शेयर करी थी। और दिवाली से पहले मैंने ये बेडशीट लगाई थी और तब से ये लगी हुई है। इस बीच में मुझे टाइम भी नहीं मिल पाया कि मैं बेडशीट हटाऊँ। मतलब हटाने में तो दिक्कत नहीं होती, लेकिन फिर से नई बेडशीट लगाना उसमें काफ़ी समय लग जाता है। और मेरा ये भी था कि जिस दिन मैं बेडशीट हटाऊंगी ना, तो उसी दिन मैं फिर से जैसे ना पंखा वगैरह जो है वो अब काफ़ी दिन हो गए, दिवाली से पहले क्लीनिंग हुई थी, तो वापस से ना काफ़ी दिन हो गए तो गंदे हो ही जाते हैं। और बाकी जाले वगैरह लेना, ये काम तो हर हमें वीक में करना ही पड़ता है। अगर ना करो तो फिर कहीं ना कहीं हमें जाले दिखने लग जाते हैं। तो इसीलिए फिर ये काम मेरा काफ़ी दिन से पेंडिंग चल रहा था। तो आज मैं इस रूम को अच्छे से क्लीन करूँगी। तो सबसे पहले मैंने बेडशीट हटाई है और उसके बाद में ये वाला जो क्या बोलते हैं इसको, ब्रश है, ये वाले ब्रश से मैंने सारे ही जाले वगैरह थे वो निकाले, पंखा वगैरह साफ़ किया। और अब इस कर्टेन को मैं भी साफ़ कर रही थी, तभी मुझे एकदम से याद आया कि मैं भी मतलब दिवाली की जब क्लीनिंग करी थी ना, तब मैं जैन साहब को बोल रही थी कि आपने ये ऐसे कैसे कर्टेन लगा दिए, इसको निकाल के धो भी नहीं पाते हैं। तो उस टाइम पे उन्होंने मुझे बोला था कि ये कर्टेन निकल जाते हैं बहुत ही ईजीली, पर उस टाइम पे मेरे पास में टाइम था नहीं। और अभी एकदम से मुझे याद आया, तो सही में मैं इतनी सरप्राइज़ हो गई कि इतने ईजीली ये कर्टेन जो है वो निकल जाते हैं। और मैं इतने सालों से, मतलब मुझे हमेशा लगता था कि यार इतने साल हो गए, ये घर जब हमने बनाया था ना, और उस टाइम पर ये पर्दे लगे थे, और तब से मैंने इनको निकाल के वॉश नहीं किया। मैं खाली ब्रश से अच्छे से क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में एक्चुअली ये था ना कि ये वाले कर्टेन निकलते नहीं है। बट ऊपर की तरफ से तो ये ना वेलक्रो से जैसे चिपके हुए थे, तो बहुत ही ईजिली रिमूव हो गए। अब दिक्कत ये थी कि इसमें ना 3 जगह पे रोड लगी हुई है, तो बिल्कुल नीचे की तरफ जो रोड लगी थी ना, वो तो देखो यहाँ पे मैंने इजीली निकाल दी, आप देख भी रहे होंगे। बट बीच में 2 जगह ना बहुत ही पतली पतली सी रोड थी, और उनकी जो सिलाई थी ना वो इतनी ज़्यादा टाइट करी हुई थी ना, तो मैं देख रही थी कि इनको मैं निकालूँ कहाँ से। तो बहुत देर तक तो मैंने देखा। फिर उसके बाद में एक तरफ से तो सिलाई जो थी वो लगी हुई थी, और दूसरी तरफ से ना वेलक्रो से चिपका रखा था, लेकिन वो जगह बहुत कम थी, बहुत ही छोटी सी जगह थी। तो फिर मैंने बहुत ही आराम से, क्योंकि डरते डरते मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने जैन साहब से, मतलब ऐसे कुछ काम करती हूँ तो एक बार मेरे को उनसे ना पूछना पड़ता है कि कहीं गड़बड़ ना हो जाए। बट हाँ, निकल तो गए थे ईजिली, सारी रोड मैंने निकाल दी। और अब आप पर्दे की आप हालत देख लो, देख के मेरा तो इतना दिमाग ख़राब हो गया। इतनी मिट्टी जमी हुई है, देखो पूरी जो लाइंस बनी हुई है ना वो पूरी मिट्टी की ही बनी हुई है। तब इस पर्दे को तो मुझे भिगोना पड़ेगा 2 घंटे कम से कम, तब जाके इसकी मिट्टी जो है वो साफ़ होगी।
तो बाल्टी में मैंने ढेर सारा डिटर्जेंट पाउडर डाला है, थोड़ा सा ज़्यादा डाला है ताकि गंदगी साफ़ हो जाएगी। और इसको 2-3 घंटे तो मुझे कम से कम अंदर रखना ही पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही मैंने इस पर्दे को पानी में डाला ना, पूरा पानी जो था वो एकदम काला काला सा हो गया है। तो अभी मैं सोच रही हूँ एक बार मैं इसको थोड़ा सा हाथ से धोऊंगी, फिर उसके बाद में इसको ना मशीन में डाल दूँगी, तो वो अच्छे से साफ़ हो जाएगा। और अब इन कर्टेन के अंदर से जो ये रोड वगैरह निकली है ना, इसको मैं बहुत अच्छे से साइड में रख दूँगी, क्योंकि एक तो थोड़ी-सी मोटी है, लेकिन 2-3 जो है ना वो एकदम पतली है, इतनी ज़्यादा लाइट वेटेड है। तो मुझे लग रहा था कहीं मेरे से टूट-टूटा ना जाए, और इस टाइम में मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था कि कहीं जेंट्स सब डाँटे नहीं कि मेरे से बिना पूछे ये वाले काम क्यों किए, क्योंकि इसको मैंने निकाल तो दिया है, बट अब इसको ना लगाना क्या पता कहीं मुश्किल ना हो। खैर जेंट्स साहब तो ये काम कर लेंगे, क्योंकि इनके शॉप पे यही वाले काम होते हैं। तो चलिए ये वाला काम तो मेरा हो गया है, थोड़ी-सी खुशी भी मिली कि चलो फाइनली ये पर्दा जो है वो अच्छे से साफ़ हो जाएगा। अब उसके बाद में फ़ैन वगैरह मैंने साफ़ कर दिया था, ज़्यादा धूल मिट्टी नहीं थी। और अब इसके बाद में मुझे मेरा वाला जो रूम है ना, उसका भी फ़ैन काफ़ी गंदा हो रहा है, वो मुझे साफ़ करना है और उसकी भी बेडशीट चेंज करनी है। तो सबसे पहले तो इस रूम को मैं अच्छे से साफ़ कर दूँगी पूरा ही, ताकि हाँ, एक बार ये हो जाएगा ना कि चलो ये वाला रूम पूरा क्लीन हो गया है। और आज बच्चों का जो स्टडी टेबल है ना, वो भी काफ़ी ज़्यादा बिखरा हुआ है, शायद उन्होंने अच्छे से जमाया नहीं था। तो ये वाला रूम मैं पूरा साफ़ करूँगी, और फिर उसके बाद में मेरा वाला रूम है वो वाला क्लीन करना है, मशीन के अंदर कपड़े डालने हैं, फिर नहाने जाऊँगी, फिर किचन का काम करूँगी। तो काम तो ढेर सारे हैं, बट ये वाला जो वीडियो है इसको मैं यहीं पर एंड करूँगी, और बाकी इसके बाद का जो वीडियो रहेगा वो आपको अगले वीडियो में देखने मिलेगा। और चलिए इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। आज का वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो, कुछ भी पार्ट पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को आप शेयर करना। और हाँ, आप लोग किस सिटी से मुझे देख रहे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि मैं आपका जो आंसर है ना, आपका सिटी का नाम लिख के फिर आपको मैं रिप्लाई करूँगी, ठीक है। ये मैंने थोड़ा सा अपना नया तरीका निकाला है। तो चलिए देखती हूँ कौन कौन मुझे कमेंट करता है। और हाँ, आपने अब तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम की आईडी जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो वहाँ जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर भी मैं आने का सोच रही हूँ। फेसबुक का पेज मेरा ऑलरेडी है, लेकिन उस पर भी मैंने ना वीडियो डाल रखे हैं, बस बहुत ही कम डाले हैं। तीनों चीज़ें मेरे से मैनेज नहीं हो रही, मैंने कल के वीडियो में भी आपको बताया था। लेकिन हाँ, कोशिश करूँ कि कुछ इस तरीके की रूटीन बनाऊँ, कुछ इस तरीके का टाइम टेबल मैं सेट करूँ, ताकि मेरे घर के काम भी हो जाए। यूट्यूब पर तो वीडियो खैर मुझे डालने ही हैं, क्योंकि यूट्यूब की मेरी फैमिली जो है वो काफ़ी वेट करती है जब मैं वीडियो नहीं डालती हूँ। और मैं भी मतलब इतनी ज़्यादा कनेक्ट हो गई हूँ ना, कि जिस दिन वीडियो मैं नहीं डालती हूँ ना, तो लिटरली मतलब मुझे ऐसा खालीपन सा लगता है। तो यूट्यूब पे तो मुझे वीडियो डालने ही डालने हैं, और इंस्टाग्राम पर भी मैं क्या डालती हूँ, वीक में मतलब 2-3 वीडियो तो मेरे चले ही जाते हैं। फेसबुक पर मैं आने की कोशिश कर रही हूँ, तो धीरे धीरे जो कुछ भी रहेगा पूरा अपडेट आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। और बस आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट जो है बस इसी तरीके से बनाए रखना। और हाँ, 13 नवंबर आने वाला है, बच्चों का बर्थडे मेरा आने वाला है। 13 नवंबर 2011 ये बच्चों की बर्थ डेट है। तो बस 2-3 दिन में बच्चों का बर्थडे आएगा। खैर इस बार मैं घर पे सेलिब्रेट नहीं करूँगी, क्योंकि अब बच्चे बड़े हो गए हैं, तो उनका बिल्कुल भी मन नहीं है कि घर पे जो है वो सेलिब्रेशन हो। मतलब मैंने उनको बोला था कि मैं घर पर मनाऊँगी, केक वगैरह लाएँगे, बट बच्चे बोले कि नहीं, अब हम छोटे बच्चे नहीं, बड़े हो गए हैं, तो ठीक है घर पे तो नहीं बनेगा, लेकिन हाँ, जो कुछ भी होगा आप लोगों के साथ में तो ज़रूर शेयर करूँगी। बस आप अपना प्यार और आशीर्वाद मेरे दोनों बच्चों को ज़रूर देना। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। बाय बाय एंड टेक केयर।